हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज 6 दिसंबर है मैम, क्या कुछ कहेंगे क्योंकि आज 6 दिसंबर की तारीख है। आज का दिन हम सबके लिए शौर्य दिवस के रूप में गर्व का दिन है। आज यही के दिन भारत के अंदर श्री रामलला के मंदिर के ऊपर जो कलंक का ढांचा बनाया गया था, आज के दिन ही ढा दिया गया था। तो आज बहुत सारे लोगों की स्मृतियां पटल पे मेरे दिमाग में दौड़ रही हैं कि हम लोग तो एक गिलहरी की भूमिका में थे, लेकिन इसको धार देने के लिए हम सबके गौरव, हम सबके अभिभावक के रूप में रहे विश्व हिंदू परिषद में माननीय अशोक सिंघल जी ने सब पंथ मजहब के संतों को एक मंच में ला करके आंदोलन के लिए जोड़ा। और वो आंदोलन ऐसा खड़ा हुआ उसमें जिसमें मेरी गुरु बहन पूज्या साध्वी रीतमरा दीदी ने पूरे देश में जाकर के झकझोरा जगाया और पूरे संतों ने एकजुट होकर के। और जब मैं रामलला का स्मरण करती हूँ तो मुझे वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। जब गुलाम सिंह जी के द्वारा कार चौकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, अयोध्या की गलियां पूरी रक्त रंजित हो गई थी, वो भी हम नहीं भूल सकते। लेकिन 500 साल की कुर्बानी के बाद, आंदोलन के बाद हमारी नई पीढ़ी को रामलला को अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजित होते हुए देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए जहां विहिप संघ और देश के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, कोठारी बंधु जैसे दोनों भाई शहीद हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। और मैं आज के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगी और कोर्ट के सम्मानित उन जजेस का भी सम्मान करना चाहूंगी जिन्होंने निष्पक्ष होकर के फैसला सुनाया, सबूत के आधार पर फैसला सुनाया। और आज हुआ स्वर्णिम दिन आया कि जब हम लोग रामलला के दिव्य भव्य दर्शन कर रहे हैं। आपने तो भगवान राम को टेंट से लेकर आज भव्य राम मंदिर के रूप में देखा, लेकिन कई लोगों ने अपनी आहुतियां भी दी इस दौरान। मैं उनको आज बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी काम साकार नहीं होता जब तक कोई आहुतियां नहीं देनी पड़ती हैं। देश आजाद हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने आहुतियां दी। राम मंदिर के लिए भी बहुत सारे हमारे नौजवानों ने आहुतियां दी और उन विभूतियों का भी नमन करना चाहती हूँ, चाहे रामचंद्र परमहंस दास जी हों, चाहे महंत अवैधनाथ जी हों, चाहे करपात्री जी महाराज जी हों, चाहे हमारे ऐसे वामदेव जी महाराज जी हों। ऐसे विरक्त संतों ने भी इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया था, तो उन सभी का मैं आज स्मरण करना चाहती हूँ। और आज जब आपके बीच में बोल रही हूँ तो मुझे 2024 22 जनवरी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुकुट को अपने हाथ में लेके जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 14 वर्ष के बाद राम जी अयोध्या पहुंचे हों और भरत खड़ाव लेकर के जा रहे हों। तो वो क्षण हमारे लिए आनंद के आंसू थे और आनंद के आंसुओं को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से जो हालात थे पूरे अयोध्या के या उस प्रदेश के जनपद के जुड़े हुए लोग जगहों के, उसका अगर कुछ बता सके। देखिए, उस समय लोगों ने बहुत सेवाएं करी थी। जो आगे पीछे के गांव हैं, पूरे देश से कार सेवक पहुंचे थे, लेकिन जिस गांव में कार सेवक पहुंचे वहां लोगों ने भोजन कराया, घरों में ठहराया। एक तरह से वो भी उसमें सहयोग था। जो आगे पीछे के जितने अवध क्षेत्र के गांव थे, कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पूरे देश का कार्यसेवक किसी न किसी गांव में रुका ना हो, मुलायम सिंह की क्रूरता से बचने के लिए रुका ना हो। सरजू की हालात तो रक्त रंजित थी, सरजू गलियां रक्त रंजित थी, तो उसमें सबका सहयोग था। और हम तो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब पुल बंधा रहे थे, रीछ भालू पत्थर ला रहे थे, गिलहरी समुद्र में डूबती और फिर रेत में जाती, फिर डूबोती, तो हम लोग तो उस भूमिका वाले थे, लेकिन काम करने वाले तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन भगवान राम का तो अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया, लेकिन अब बंगाल में एक विधायक वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बनी गया, तो नींव भी रखने की बात कर रहे हैं। हुमायूं कबीर नाम है उनका।
पहली बात तो उनको कबीर हटा देना चाहिए। हमारे देश के कबीर महापुरुष थे, सम्मानित थे, और ये ममता की सुनियोजित एक षड्यंत्र है पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख करके कि विभाजन करो और इसी बहाने एक वर्ग हमें मिल जाएगा। लेकिन अब इस बार पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और देश के किसी भी कोने में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर कह रहे हैं तो एक तरीके से भड़काने के काम नहीं कर रहे, बाबरी का नाम ले रहे, बाबरी मस्जिद का, क्योंकि विवादित ढांचा रहा है वो। ये अब इंडी गठबंधन के लोगों को साफ करना चाहिए कि बाबर के साथ में है या राम के साथ में है या भारत के साथ में है, क्योंकि बाबर की मस्जिद तो नहीं बन सकती। अब बाबर एक कूड़ता था जिसने मंदिर तोड़े, लोगों को मारा, लोगों के लूटे। ऐसे लोगों की मस्जिद क्यों? यदि मस्जिद बनाना ही तो आप इतने बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी में भी अपनी कुर्बानियां दी हैं। आध्यात्मिक जगत में देखें तो आप देखिए रहीम रस खान जैसे महापुरुष हुए हैं, और वर्तमान में हम यदि देखें अटल जी के समय पर एक भारत के महान वैज्ञानिक और देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, इनके नाम से बनाइए, कोई मनाही थोड़ी कर रहा है। इस समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से टीएमसी का ये षड्यंत्र है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी है, वो कह रहे हैं जब तक हम रहेंगे हम अपने बच्चों को भी बताएंगे, लोगों को भी बताएंगे बाबरी को लेकर, बाबरी मस्जिद को किस तरीके से इन्होंने विध्वंस किया, सब कुछ किया, उस सब आज वो जिक्र तक कर रहे हैं इस बारे को लेकर। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का। आदर्श मानना है तो जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं उनको मानो ना। बाहर के आए हुए बाबर को आदर्श क्यों मानते हो भाई? जिसने लूटा देश को, जिसने देश में षड्यंत्र किया, मंदिर तोड़े, ऐसे व्यक्ति को आदर्श क्यों मानते हो? तुम्हारे भारत में आदर्श मानने वाले नहीं है क्या? डॉक्टर अब्दुल कलाम है, महर्षि ऋषि हम उनको बोलते हैं, रहीम खान है, रस खान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आदर्श मानिए आप। लेकिन जनसभा में कहते हैं कि हम भूलेंगे नहीं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, हम अपने लोगों को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे किस तरीके से इन्होंने ढहाया। अब वो बोलते रहे, जनता भूल चुकी है, मंदिर बन चुका है वो, अब नहीं होने वाला कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साध्वी निरंजन ज्योति थी जिन्होंने कहा कि जो भी अब कुछ भी बोलता है बोलने दीजिए, अयोध्या में भगवान राम का अब भव्य मंदिर बन चुका है, कहीं और बाबरी मस्जिद अब नहीं बन सकता है। विजय मुकेश के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।